वक्ता, नरेटर, एक प्राचीन और रहस्यमय आवाज, कहता है, समय अप्रासंगिक था। केवल ऊर्जा का अस्तित्व था। अथाह, शुद्ध जादुई ऊर्जा। और इस ऊर्जा के केंद्र में हमारा नायक खड़ा था। एक मामूली, थका हारा इंसान, जो अपनी पिछली दुनिया में एक गली के कोने पर मारा गया था। लेकिन मृत्यु अंत नहीं थी। उसका सार, एसेंस, ब्रह्मांड के दुर्लभतम रूपों में से एक एथ शार्ड के रूप में पुनर्जन्म लिया। अथर्वा का जन्म हुआ। उसका पहला विचार शारीरिक सुख का नहीं, बल्कि संतुलन का था। अपनी शक्ति, एसेंस वीविंग का उपयोग करते हुए उसने एक शांत, मनमोहक मानवीय रूप धारण किया, जो किसी भी प्राणी के सार, एसेंस को समझने के लिए एकदम सही था। अथर्वा ने सोचा, मुझे एक राष्ट्र का निर्माण करना होगा। एक ऐसा राष्ट्र जहां जीना केवल संघर्ष करना नहीं, बल्कि आनंद भी ढूंढना हो। लेकिन उसके लिए मुझे शक्ति चाहिए, और शक्ति के लिए विश्वास की आवश्यकता है। वो जानता था कि उसे सबसे पहले सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी, एक ड्रैगन, का समर्थन चाहिए होगा। उसकी शक्ति ने उसे एक प्राचीन शहर की ओर खींचा जहां ऊर्जा का सबसे सघन रूप पाया जाता था। शहर के केंद्र में, एक विशाल पुस्तकालय में, वह वहां थी, कालिका, स्वयं ड्रैगन। वह ज्ञान का एक पर्वत थी, जो एक शांत मनुष्य के रूप में छिपी हुई थी। वह अपने युग की अंतिम ड्रैगन थी, जिसकी सुनहरी आंखों में बोझ स्पष्ट थे। कालिका ने अथर्वा को तुरंत पहचान लिया। कोई अन्य प्राणी उसकी एसेंस वीविंग शक्ति की चमक को महसूस नहीं कर सकता था। कालिका ने शांत और आधिकारिक आवाज में पूछा, कौन हो तुम, छोटे प्राणी? तुम्हारी ऊर्जा मुझे बताती है कि तुम्हारा अभी अभी निर्माण हुआ है, फिर भी तुम्हारा सार ब्रह्मांड जितना पुराना लगता है। और तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? अथर्वा ने सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ उत्तर दिया, मेरा नाम अथर्वा है। मैं शांति के लिए एक राष्ट्र बनाने आया हूं, कालिका। एक ऐसा राष्ट्र जहां मिनोटोर और इंसान एक साथ बैठ सकें। इस दुनिया को टाइफिन जैसे अराजक तत्वों से बचाने के लिए मुझे आपके ज्ञान और आपकी शक्ति की आवश्यकता है। कालिका ने धीरे से मेज पर एक प्राचीन मानचित्र फैलाया। एक राष्ट्र बनाना आसान है, अथर्वा। इसका नेतृत्व करना कठिन है। तुम मुझसे ज्ञान और शक्ति चाहते हो, लेकिन तुम बदले में क्या दे सकते हो? क्या तुम उस असुरक्षा को समझते हो जो ड्रैगन की महान शक्ति के साथ आती है? अथर्वा हल्के से मुस्कुराया, मैं इसे महसूस कर सकता हूं, और मैं इसे बुन सकता हूं। आई कैन वीव इट। वक्ता बताते हैं कि यह वह क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया। ड्रैगन की सहमति के बिना अथर्वा ने उसके सार, एसेंस, को छुआ, जो एक जानलेवा चुनौती थी। करुणा के साथ कालिका के सार को छूते हुए अथर्वा ने कहा, आप शक्तिशाली हैं, कालिका। लेकिन आपका सार पीढ़ियों के अकेलेपन से घिरा हुआ है, एक ड्रैगन का बोझ जिसने हर दोस्त को खो दिया है। मैं आपको सिर्फ एक राष्ट्र नहीं, एक परिवार दे सकता हूं। एक ऐसी जगह जहां आप सिर्फ एक संरक्षक नहीं, बल्कि एक हिस्सा होंगी। एक पल के लिए सदियों पुराना दुख ड्रैगन की सुनहरी आंखों में कौंध गया। अथर्वा ने अपनी शक्ति का उपयोग नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए किया, और वो सफल रहा। कालिका ने एक सांस ली और कहा, ठीक है, एसेंसिया के बुनकर, वीवर ऑफ एसेंसिया। मेरा ज्ञान तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें मेरा विश्वास जीतना होगा। अब मुझे तुम्हें किससे मिलवाना चाहिए? तुम्हें अपने परिवार, परियोजना के लिए निष्ठा की आवश्यकता होगी। मेरा शिष्य पहाड़ों में इंतजार कर रहा है। कहानी में आगे क्या होगा? क्या अथर्वा कालिका का विश्वास जीत पाएगा,